बच्चे के स्कूल में लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आई है। अब हम क्या करें? बहुत ही रेलेवेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको फेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। अभी थोड़े दिनों पहले वियान 5th से 6th में शिफ्ट हुआ है। ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। पहले जहाँ उसको क्लास में अपने आप सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी होती थी, अब उसको ऑप्शंस आ गए हैं कि वो मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई चूज़ कर सकता है। तो ऐसे ही उसका एक क्लब आर जो है ऐड किया गया है, जिसके अंदर उसे मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कोडिंग, रोबोटिक्स वगैरह में से वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो वियान ने मुझे बताया कि मामा मुझे रोबोटिक्स चूज़ करना है। मैंने भी उसको एनकरेज किया कि हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल चूज़ करो, उसमें अपनी स्किल्स लो। तो इसीलिए नेक्स्ट डे ही मुझे उसके ऊपर एक लिस्ट आ गई, जिसके अंदर लिखा था कि रोबोटिक्स के लिए लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब मुझे इस टाइम इसमें थोड़ा टेंशन हो गया कि एक तो अभी वियान छोटा है, 11 ईयर्स का है, उसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्या मुझे उसको लैपटॉप देना चाहिए। सेकंड, जो मेरा मेन कंसर्न था वो ये कि आजकल स्कूल में इंटरनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये नहीं पता कि बच्चा लैपटॉप ले जाए, लेकिन फ्री टाइम में वो लैपटॉप में क्या देख रहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ, राइट। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर मैंने लैपटॉप दे भी दिया तो उसके अंदर मेरा सारा डाटा है, तो कई बार कुछ चीज़ें हम नहीं भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप रोबोटिक्स मत करो, आप कुछ और कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद मुझे इसको नहीं रोकना चाहिए। तो अगले ही दिन वियान की ओरिएंटेशन थी, जिसके अंदर मेरा मेन मुद्दा यही था कि मुझे इसके बारे में बात करनी है। तो जब मैंने बात किया, मुझे क्लियर हो गया। उन्होंने मुझे ये बताया कि इस डे को बच्चे को लैपटॉप यूज़ करने के लिए मंगाया जाएगा और सिर्फ 1 आवर के लिए दिया जाएगा, बाकी के टाइम पे अलमीरा में उठा करके रख दिया जाएगा। तो कुछ और क्वेरीज थी, मैंने वो बात किया और मेरे डाउट क्लियर हो गए। तो गाइज, इससे हमें अब ये पता चलता है कि अगर हमें अपने बच्चों को गैजेट्स देने हैं, लैपटॉप्स देने हैं, फ़ोन्स देने हैं, या स्कूल में अगर रिक्वायर्ड है, तो अगर आप देना चाहते हैं ना, सोच समझ के दीजिए पेरेंट्स। नंबर 1 कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने देने के लिए आप उसके स्कूल से ज़रूर बात कर लें कि कितना यूज़ करेगा, कहाँ पे यूज़ करेगा और हमें कैसे पता चलेगा। सेकेंडली, आप ये पूछें कि हमें आपको उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक बेसिक लैपटॉप से काम चल सकता है। अगर हाई कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए तो क्यों चाहिए, छोटे एज में बच्चों को हाई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं चाहिए होती हैं। नंबर 4, हिस्ट्री चेक। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, सुपरविज़न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चे की हिस्ट्री जो है ज़रूर चेक करें कि बच्चे ने क्या ब्राउज़ किया, कितने टाइम देखा। और अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप तुरंत उस पर एक्शन। नंबर 4, बी माइंडफुल। हमेशा ध्यान से सोच समझ कर ही अपने बच्चों को गैजेट्स की अवेलेबिलिटी कराएं। पहले ऐसे नहीं कि अगर स्कूल ने बोला है तो देना ही देना है और आपने बच्चे को लैपटॉप पकड़ा दिया। नहीं, एक बार अगर आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो फ़ोन करके उसके टीचर से बात कर लें, एक बार उससे डिस्कस कर लें, आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा और आप बच्चे को लैपटॉप्स या गैजेट्स देने के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा थॉट इस बारे में कि अगर बच्चों को गैजेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे उनको अवेलेबल कराएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती रहूँगी आपसे ऐसी ही वीडियोज़ में। बाय बाय।